बिहार हो, यूपी हो, हर जगह की बात आपको आज हम बताएंगे। राजनीति कैसे होता है। बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी जातिवाद को साधते हुए फंसाने की जाल बिछाता है और कोई ना कोई लेकिन लगाता है। अगर हारने लगता है ना इंसान, तो दोष देने लगता है कि ये है वो है, हम संविधान बदल देंगे। सामने वाला बोलता है संविधान बदल देगा। अरे भाई, संविधान बदलने का बात मोदी जी नहीं किया है, और कोई आदमी कर ही दिया है तो संविधान किसी का मजाल नहीं है कि बदल दे। संविधान बदलने वाला जो सरकार था पहले वाला, वो करता था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। 70 साल जो राज किया वो भी क्या 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 किया है। और 70 साल में जब गरीबी मजदूरी को उसको रोज़गार नहीं दे पाया, कंगाली दूर नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा। जो 10 साल 9 साल के अंदर में आपको पता चल रहा है कि क्या से क्या हो गया है। समर्थन करिए मोदी जी को और देश भक्त बनिए। ये लोग जाल बिछा रहे हैं, आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है और आप लोग फंस रहे हैं इसमें। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमसे उलझता है कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये जातिवाद को विरोध कर रहा है। भाई, जातिवाद पे वोट अगर आप करिएगा तो बिहार में विकास, ना यूपी में विकास होगा ना बिहार में विकास होगा। देख सकते हैं यूपी में बाबा ने क्या क्या कर दिया है। अगर आप कहेंगे कि इससे पहले बीजेपी का सरकार था, तो ये लोग खेला खेल रहा है ना बिहार में, आप देखे होंगे। इस बार मजबूती के साथ बिहार में विकास के लिए बीजेपी को समर्थन करिए। और हमारे युवा 4 शेर खड़े हुए हैं बिहार में। मनीष कश्यप भाई हमारे खड़े हुए हैं। मनीष कश्यप भाई को समर्थन करिए। मनीष कश्यप भाई को जितना भी क्षेत्र है, मनीष कश्यप भाई को वहाँ से उनको वोट 100% है कि जीतेंगे और 100% है कि सांसद भवन में उन्होंने जाएंगे। और बिहार में अब तस्वीर और तकदीर बिहार का दोनों बदलने वाले हैं, क्योंकि बिहार में अब जातिवाद पे वोट नहीं करिए। अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने 33 साल पहले भी देखा था और 40 साल पीछे भी आप जा कर के देखेंगे ना, तो बिहार में ना विकास था और ना ही रोड था, ना ही कुछ नहीं था। ये 9 साल के अंदर में ना जो कर दिया है मोदी जी, वो किसी ने नहीं किया है। ना 70 साल वाला किया, ना 33 साल वाला किया। आप लोग को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग फंस रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे भाई लोग हैं जो फंस रहे हैं, युवा लोग हैं जो फंस रहे हैं। जातिवाद का झंडा सर पे हो या गमछा हो, हरा हो या नीला हो या लाल हो, उसके पीछे मत भागिए। भले आप बांध लीजिए, लेकिन देश को तरक्की और बिहार की तरक्की और यूपी की तरक्की देखिए। जो सरकार हमारे जो काम किए हैं ना, बिहार हो, यूपी हो, कोई भी राज्य हो, हर गरीब को किसान को 6-6 हज़ार रुपया दे रहे हैं। हर घर में अनाज दे रहे हैं, बाथरूम दिए सभी के घर में, उसके बाद रोड दिए, उसके बाद बहुत सारे काम किए हैं। मजदूरी सभी को अपने खाते में जा रहा है। इसके बाद सभी का करप्शन मुक्त होते जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। विपक्ष लोग चाहता है कि बिहार विकसित राज्य न बने। बिहार में हमारे जाति के नाम पर सब लोग वोट करते रहें और हम राजा बने रहें। अब देखिए ना, इतिहास उठा के 5 जब से लालू जी शुरू किया था बिहार को अभियान शुरू किया था, आपको लगता होगा कि कुछ किया है, लेकिन देखिए नया अवेयर में कोई भी कुछ करता है, लेकिन सच्चे देशभक्त वही होता है जो शुरू से लेकर लास्ट तक करता है। आपने देखा है। और जो देखिए CBID जो भी है, ये सब ये लोग आरोप लगाते हैं। अगर हम सच्चे नागरिक है, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर हम चोरी नहीं किए हैं, जैसे आप देखे होंगे मनीष कश्यप के ऊपर झूठा आरोप लगा के उसको 9 महीना तक 2-2 सरकार से लड़ा दिया। और बिहार राज्य में ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप आवाज़ उठाइएगा ना, तो उसके सरकार में अगर आप यादव है या भुइयार हैं या कोई भी जात हो, आप अगर उसका सत्ता आ गया ना, जिस दिन आप आवाज़ उठाएंगे उस दिन आपको अंदर डाल देगा और कोई नहीं बचाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं विकसित राज्य बने हमारा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आवाज़ ना उठाए, लोगों को जागरूक न करें। हमारे मनीष कश्यप भाई बिहार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे युवा पत्रकार भाई हैं जो बिहार को बचाने में लगे हुए हैं, जैसे हम भी लगे हुए हैं। तो हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें बिहार को आगे कौन बढ़ाएगा, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे को, भविष्य को कौन उज्जवल करेगा। हम लोग दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं, आप देख सकते हैं, हम ड्राइवरिंग करते हैं, यहाँ पे आए हैं, मुंबई में रहते हैं। मुंबई में हम खुद का बिज़नेस, हमारे पास 2-2 ट्रांसपोर्ट बिजनेस गाड़ी है, तो हम यहाँ पे करते हैं। किस लिए करते हैं? अगर बिहार राज्य अच्छा होता, बिहार में आप जाइए, बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, देखिए
पैसा निकाल के आइएगा और बाहर आपको बंदूक भिरा देगा या चाकू भिरा देगा या कुछ भी बहाना से आपसे पैसा जीत लेगा। तो मरता कौन है? गरीब का परिवार गरीब मरता है। कितना मजदूरी करके गाँव में जाते थे, अब सांझ में ही लूटा जाता है। बहुत सारे हमारे भाई लोग जाते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेता है, कोई ऑटो वाला छीन लेता है, बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगारी है। तो देखिए, जातिवाद पे वोट मत करिए। अगर विकसित राज्य बनाना है, अच्छा देश बनाना है, देश बिहार को राज्य को चमकाना है, बिहार का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन हो रहा है। देखते हैं आप लोग, देश का चर्चा हर जगह हो रहा है। इससे पहले आप कहीं देखे हैं होता था? जो अभी सभी के पास बोलने का अधिकार है, सभी को अपना बात रखने का अधिकार है, ये सब पहले नहीं होता था। अब देखते हैं कितना हो रहा है। तो बिहार हो या देश, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ पे अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुरक्षित देश बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी बेस्ट है। और गांव समाज के लिए सांसद अच्छा चुनिए। आप लोग, आप खुद खड़ा होइए ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे में शक्ति है, हम बिहार को, अपना गांव समाज को बदल सकते हैं, तो आप खड़ा हो जाइए। आपको वो पार्टी, जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं ना, वो आप पार्टी आपको सीट भी नहीं, टिकट भी नहीं देगा। अगर आप नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि देगा, तो आप आजमा के देख लीजिएगा, आजमा लीजिए और काम करके दिखाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बिहार में विकास करना चाहते हैं, पार्टी कोई भी हो भाई, आपने देखा है इस चीज़ को, और बदला बदली होता है, हेरा फेरी होता है। तो ये चीज़ क्या है ना, जो राज्य सरकार है ना, इससे पहले देखिए कहीं कहीं सीवर साइड में चाहे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एरिया में ना रोड था, ना नाला था, ना कुछ था। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो देखिए, करप्शन ऊपर से लेके नीचे तक था, तो धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो बदलाव होने में टाइम लगता है। तो इसलिए पीछे मत हटिए और जम के समर्थन करिए, और अपने सांसद विधायक को अच्छा चुन लीजिए, ताकि कोई भी पार्टी से हो या निर्दलीय से हो, अच्छा युवा नेता हो, अच्छा देशभक्त हो, देश उसको करने का कुछ जुनून हो, तो उसको चुन लीजिए और अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। अगर नहीं करता है तो उनसे लिखवा करके लीजिए, एग्रीमेंट करवा के लीजिए। जैसे मनीष कश्यप भाई बोलते हैं कि हम एग्रीमेंट करके देंगे 1 लाख लोगों को रोज़गार, तो समझ लीजिए कि 1 लाख लोगों को रोज़गार मनीष कश्यप दे सकते हैं। तो बिहार में 40 सीट है, 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। समझ रहे हैं? ये लोग झूठे वादा करता है, उसके पीछे मत भागिए। इससे पहले क्यों नहीं दिया? इससे पहले क्यों नहीं दिया सभी को रोज़गार? आप सोचिए। ये लोग क्या है ना, हर चुनाव में विकसित राज्य बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, सबके पीछे मत भागिए ना। जानते हैं कि ये परिवार ने हमें पलायन करने पे मजबूर कर दिया, तो इस पर परिवार के पीछे आप, जातिवाद के पीछे आप लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे मत रहिए, देश को आगे ले चलिए। और भाई लोग, आपसे हम विनती करता हूँ कि बिहार को आगे ले जाने के लिए हमें मोदी जी का सहारा चाहिए, क्योंकि बाकी लोग को हमसे और आपसे भी उम्मीद नहीं है कि ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा होगा। वैसे लोगों को वोट देने से, तो अपना वोट को बर्बाद मत करिए, सिर्फ समर्थन करिए और अपने गांव समाज में विकास करने के लिए मोदी जी को वोट करिए। और गांव में अगर आप चाहते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़के हम गांव का विकास कर सकते हैं, तो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन गांव समाज को बढ़ावा दीजिए, और गांव, देश और हमारे सुरक्षा ज़रूरी है। इसलिए देश के लिए बेस्ट मोदी जी है। परिवारवाद से हट करके अपना अधिकार के लिए लड़िए और अपने समाज के कल्याण के लिए काम करिए। जातिवाद पे बहुत सारे लोग हैं ना कि वोट देने के लिए, झंडा लेकर के, डीजे बजाने के लिए बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। तो हमें ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। उसके पास रोज़गार नहीं है, उसको खाने के लिए मकान नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, वो आदमी भी आज समर्थन करते हैं। भैंस लेकर के कोई चले जाते हैं, कोई बाइक लेकर चले जाते हैं, कोई कुछ लेकर चले जाते हैं। तो जातिवाद से आपको एक विकास होने वाला नहीं है भाई। अगर विकास चाहिए ना, तो एक सच्चा नागरिक, सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा देशभक्त बन के अपने अधिकार के लिए काम करिए। ये लोग क्या है ना, लड़ाने वाला काम करता है। सभी पार्टी को इकट्ठा करके सभी जाति को, वर्ग को चुन लेते हैं, कहाँ पे कौन सा जाति का लोग है, वहाँ पे उसको उठा लिया जाता है और उससे आपको वोट ले लिया जाता है। उसके बाद 5 साल तक कोई ताकने नहीं आता है। तो ऐसे विधायक और ऐसे सांसद से दूर हो जाइए और अपना अधिकार के लिए अच्छा चुनिए, अच्छा नेता, अच्छा विधायक चुनिए और अच्छा मोदी जी को चुनिए। बाकी सबको आपने देखा है हर साल, लेकिन अभी तो 9 साल हुआ है। 9 साल में देखिए कितना सारा बदलाव हो चुका है। तो अब फिर से मोदी जी को लाइए 400 पार
तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग का समर्थन रहेगा तो। और इस बार नारा है 400 पार का, तो पार करके दिखाइए। 5 साल के अंदर में बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।